के अंदर तो नहीं घुसा हुआ? अरे बता दीजिए ना, वो जो रवायत सलासा में जो आप लोगों का लिखा हुआ उसको। हाँ, तो उसके मैंने पहले बताया कि हमारी स्ट्रीम का क्राइटेरिया हरगिज किसी आलिम को या किसी मकतब फिक्र को डिफेंड करना नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रीम नहीं, वो की तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसके बाद ये क्लेम रिवायत के कैसे खिलाफ, किया? तो रिवायत के खिलाफ है। तो आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मुझे ईमेल कर लें, मैं इंशाल्लाह आपसे बात कर लूंगा इस जी, मौजूद पर। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे ईमेल में? अपना नाम लिख दीजिएगा जो आपने यहाँ लिखा है, मैं जी पहचान ठीक है। जाऊंगा। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। वैसे कई पेंडिंग में है हजरत, तो नंबर आएगा इनका, हो सकता है 3-4 महीने बाद आए। अच्छा जी, तो गुलाम मुस्तफा। मुफ्ती साहब। जी भाई। जी मैं मुफ्ती साहब, मैं पूछ रहा था कि ये एक बार एक पंजाबी आया था स्ट्रीम पे। अच्छा, कुछ सलाम कलाम होगा या नहीं होगा? गुलाम मुस्तफा हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व सबको। रहमतुल्लाह। जी जी जी। तो वो मैं पूछ रहा था कि वो बोल रहा था कि मतलब कि वो अल्लाह को नहीं मानता है, मगर वो ग्रंथ के सामने झुकता है, तो वो सही है? वो मुशरिक नहीं है? वो ग्रंथ के सामने झुकता है, अल्लाह को नहीं मानता, तो उसके मुशरिक होने में क्या शक है? तो वो बोल रहा था कि मैं मुशरिक हूँ कि नहीं, और आप बोल रहे थे कि नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, नहीं, तो वो फिर गलत आपने है। गलत क्वेश्चन किया। सवाल ही गलत है। सवाल ये फिर होता है कि आप, मानता हाँ, है और झुकता है तो बात होती है। आप तो पहले ही कह रहे नहीं मानता। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो बोल रहा था कि मैं मानता नहीं हूँ और मैं झुकता हूँ ग्रंथ के सामने, तो मैं मेरे मुशरिक हूँ ख्याल कि से नहीं आपने हूँ? उसको तो गलत आप समझा, बोल रहे कि मैं थे कि ये नहीं कह मुशरिक सकता नहीं। कि एक आदमी जो मुशरिक है उसको मैं कहूँ कि नहीं आप मुशरिक नहीं है। मैं तो यानी जो बात है उसको उसी तरीके से करने का आदी हूँ। कोई अगर मुझसे पूछता है कि मैं इस हालत में अगर मरा तो जहन्नम में जाऊंगा, और उस कुरान अगर ये कहता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ जी जहन्नम में जाओगे सीधे, बगैर रुके। तो हम तो बगैर माजरत खाना स्टाइल के बात करते हैं। तो वो आपके समझने में कोई गलती हुई होगी, मुझे नहीं पता कि कब की बात है और कितनी पुरानी है। तो अगर वो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, इंशाल्लाह। खैर, आप अपना सवाल करें। वो तो अब बात वाज़ेह हो गई ना, ऐसा आदमी मुशरिक है। जी अब आप आगे बढ़ो। जी, मैं पूछ रहा था कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों पूछ रहे थे आप? ये स्ट्रीम में एक आदमी आके पूछ रहा था आपसे हम्म कि वो क्या अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाएगा कयामत के दिन? आपसे पूछ रहा था ना? नहीं, आपसे सवाल किया जाएगा? नहीं। नहीं किया जाएगा, ठीक है। जी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है, ये एक इल्मी बहस है। ठीक है, उलमा दोनों तरफ हैं और दोनों के पास दलाइल हैं, और आपसे सवाल किया जाएगा नहीं। और इस्लाम ये कहता है कि जिस चीज का सवाल नहीं किया जाएगा वो लायानी है, और इस्लाम ये भी कहता है कि लायानी को तर्क करना ईमान की अलामत है। तो आप ईमान की अलामत पर अमल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? जी। बस बात खत्म ही है। अगर कोई बोल रहा है उसके बारे में तो वो भी लायानी है, वो कुछ भी कह रहा है, अगर वो चाहे वो इस साइड की बात कर रहा हो कि वो उस साइड की बात कर रहा हो, दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। ठीक है, और इसीलिए इस मौजू के ऊपर ज्यादा गुफ्तगू करना भी बेकार है, क्योंकि कोई भी दलील हतमी और कतई नहीं है। आपके लिए ये जवाब है क्या मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, इसमें बस खामोशी इख्तियार करें, ये जवाब है आपका? दूसरों को ये जवाब यही दे सकते हैं? यही यही मैं बोल रहा था कि उस टाइम आपसे वो पूछ रहा था और आप बोले कि इसमें मुझे बोलने का मतलब कि ये इसमें खामोश इख्तियार करने का सही है। मैंने ये बात भी तो कही थी कि इसमें खामोश इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल मल्टीपल टाइम हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। और एज ए स्कॉलर हम किसी एक तरफ दलील की मजबूती की बुनियाद पर झुक सकते हैं। आप अगर स्कॉलर हैं तो यह हक आपको भी है, और आप बन सकते हैं स्कॉलर। लेकिन अगर आप स्कॉलर नहीं हो और आप दलील को मजबूत है कि मजबूत नहीं है, किस तरह जांचे, आपको उसका तरीका नहीं पता है, तो आपके लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि आप ये कहें कि मुझे मालूम नहीं है और मुझसे इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो ये मेरे लिए एक लायानी बहस है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी है कि बंदा का मतलब सर्वेंट होता है क्या? सर्वेंट भी होता है और स्लेव भी होता है। तो मतलब कि ये जो कलमा में बंदा कहा गया है वो रसूल अल्लाह को सर्वेंट के रूप में है? क्या मतलब इसका, इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब एतराज क्या है वो जैसे बताएं। कि जैसे कि मैं देखता रहता हूँ, जैसे जो स्ट्रीम करते हैं और जो नॉन मुस्लिम को क्रिश्चियन हो या मतलब ब्रिटेन में, और हम्म ये सब वो कलमा जब पढ़ाते तो वो
इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेशन करवाते हैं कलमा को, तो वो बोलते हैं कि ये बोलिए कि आई बेयर विटनेस कि थी नो वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मतलब के प्रॉफिट एंड सर्वेंट। अच्छा, तो खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की सर्विट्यूड करते हैं कि नहीं करते? की कि नहीं की? जी की। जी जो सर्विट्यूड करेगा वो सर्वेंट है, हो गया, ठीक है जी। तो ये हम लोग कह सकते हैं। मैंने आपको दलील दे दी मेरे भाई, और आप तो उर्दू अल्लाह बोले के ना। सर्वेंट है गुलाम मुस्तफा अरे भाई, खूबी यहाँ पे है, वही अल्लाह तो। के सर्वेंट का मतलब है, आप क्या सर्वेंट मतलब समझ रहे हैं? नहीं, ये इसलिए कहता है नहीं कि आप क्या नहीं सर्वेंट क्या समझ रहे हैं? जीसस सर्वेंट क्या को, समझ रहे हैं आप? किसके सर्वेंट? देखिए हम सब समझ रहे हैं सही, मगर वो जो जीसस भाई को वो गॉड जो मानता है सर्वेंट उसके कह रहे हैं वजह ना, से। नहीं, जी, वो जो सर्वेंट उसको का लफ्ज बराबर बोलते करने हैं, के लिए। जी हाँ। वो जो सर्वेंट का लफ्ज बोलते हैं उसकी डेफिनेशन आप क्या समझते हैं? क्या मतलब है सर्वेंट का? हाँ, हम समझ रहे हैं कि अल्लाह के वो सर्वेंट है, ये तो हम बस बात समझ रहे खत्म हो हैं। गई, आप भी यही समझ रहे हैं, वो भी वही समझ रहे हैं, सब एक ही पेज पर तो है। तो बंदा का मतलब मैन नहीं होता कि मेरा मैन मतलब कि मेरा बंदा है। अरे आपका आप हरियाणा वाला बंदा हो गया, ये हरियाणवी जबान में जो बंदा है उस बंदे की बात कर रहे हैं आप, जो तो दिल्ली में जो बंदा का बंदा मतलब यूज और होता क्या है। होता है? चले ठीक है, बहुत हो गया, आगे करते हैं। मैं सवाल, आपके कई सारे सवालों का जवाब दे दिया, कुछ सवाल थोड़ा सा। अरे आमिर भाई पीछे आए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई आपकी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को, मुफ्ती साहब आपको भी, मोस्ट और वांटेड के इश्तिहार लगने वाले हैं बस। अल्लाह खैर करे। हाँ अल्लाह ताला माशाल्लाह। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, असल में मैं जब स्टेज पे देख रहा था तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत एक गुलदस्ता सजा हुआ था, तो मैं मॉडरेशन कर रहा था बड़ी खामोशी के साथ। कमेंट भी इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा कमेंट किया तो लोगों ने जो है ना, वो आपको पता है फिर वो उस तरह वो करते हैं, तो मैं बड़ी जी जी। खामोशी से मॉडरेट कर रहा था। मगर मैंने चूंकि हाजिरी लगाना भी मकसद था, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई जिसकी वजह से दिल खुश हुआ वो है अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई ने इस्लाम का इजहार किया, ऐलान किया, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। ये हमारी जो है ना वो दुनिया में अगर ये कह सकते हैं कि अल्लाह के फजल का कुछ इजहार हो सकता है, तो वो ये है कि हमारा एक भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह लौट के हमारे पास आ गया। ये बड़ी जी बात है। जी अब ये है कि वो भाई मैट्रिमोनियल साइट्स की बजाय जो है वो कुरान और सुन्ना की तरफ रुजू करेंगे तो बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। बस ये गुजारिश थी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। एक साहब लिख रहे हैं कि द लेजेंड इज हियर गाइस। तो हजरत तो ये तो लोग कहते ही रहते हैं, तो क्या है, बस थोड़े अब बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, बस इतना कहूंगा। अच्छा जी, चले माशाअल्लाह। अच्छा, अगले हमारे कॉलर हैं इब्राहिम सिद्दीकी साहब। हमारे पास 20-22 मिनट है इंशाल्लाह, उसमें फिर रैप अप करेंगे। जी इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम। जी लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी डेस्टिनी पर, आपने किस हदीस पर? पूछी थी डेस्टिनी पर, डेस्टिनी पर। हाँ 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 सर वो भी इतनी खामोशी से हुई थी बात। हाँ वही कह रहे, थोड़ा जोर से बोले। जी तो प्रिजर्व टैबलेट में जो लिखा है ना, प्रिजर्व टैबलेट में अगर हम इस दुनिया के अर्थ के जो है ना, जो इवेंट्स है, अगर हम उसको एक वीडियो समझें, तो जो अगर ये वीडियो प्ले हो रही है तो सारे इवेंट्स उस बुक में लिखे हुए हैं, और वो और अर्थ पर कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि उस बुक में जब तक कि उस बुक में लिखा नहीं है। क्या ये बिलीव सही है ना? फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी आप जानते हैं? जी नहीं। अच्छा, तो आप उसको पढ़ें। आप फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी का मतलब ये है कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को इक्वल करेंगे तो इसको एक फैलेसी माना जाएगा, चूंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपने एक मिसाल दी कि जी अगर हम इसको एक वीडियो समझें, भाई अगर एक स्क्रिप्ट राइटर मान लीजिए वीडियो बनाता है, डायरेक्टर है किसी मूवी का, किसी फिल्म का, वो एक फिल्म बनाता है उस स्क्रिप्ट के नतीजे में, और आप उसको बैठने देख जाएं और स्क्रिप्ट भी सामने रखें, तो आपको पता रहेगा कि आगे क्या सीन आने वाला है, उसके आगे क्या सीन आने वाला है, इसलिए कि दोनों फिजिकल वर्ल्ड में है। ठीक है, और जो एक्टिंग कर रहे हैं जो लोग उस मूवी के अंदर या उस फिल्म के अंदर, वो उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई फ्री विल है नहीं। वो चाहे कि नहीं जी एक्टिंग इस तरह नहीं उस तरह कर लें, तो डायरेक्टर फौरन कट कर देगा। तो ये उसका एक पूरा एक फिजिकल वर्ल्ड में होता है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड जहां वो जात है, जिस जात के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि जो जात टाइमलेस है, जो जात स्पेसलेस है, कि जो जिस जात के पास इल्म कतई है, डेफिनेटिव नॉलेज है, आप उसको अगर हम वीडियो बनाने वाले से कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी है मेरे भाई। अच्छा जी। तो हाँ,
आपने हदीस पूछी थी, मैं तिरमिज़ी 2139 लेकर के आया हूँ। इस उसूल के बाद जो है मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए तकदीर से रिलेटेड। तकदीर से रिलेटेड जितनी भी बात है कि जब हम एक टाइमलेस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो अब आप उसके बारे में ये कह ही नहीं सकते कि उसको पहले से पता है कि बाद में पता चला, अभी क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी, पहले, बाद में, प्री, पोस्ट, इन एडवांस, ये सारे अल्फाज उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशन है, इस वजह से अल्फाज हमारी लैंग्वेज में पाए जाते हैं, वरना वो जात तो टाइमलेस है, वो टाइम से बाहर है। ठीक, चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा एक लास्ट एग्जांपल, मैं एक एग्जाम्पल की अब कोई जरूरत नहीं रह गई। एक चीज क्लियर कर दीजिए। चलें, बोलें, क्विकली। अब अगर कोई बहुत बीमार है और वो इमोशनल होकर के दुआ कर रहा है और उसकी दुआ कबूल हो गई और वो अगले ही दिन बहुत एनर्जी फील कर रहा है और वो ठीक हो गया है, तो अब यहाँ पर जो जनरल जो लोग जो मीन्स बिलीव करते हैं कि अरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, तो ऐसा नहीं हुआ है ना, लाइव अल्लाह ने कंट्रोल नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि बस मैंने जब हमने ये मान लिया कि पहले और बाद में का कोई चक्कर है ही नहीं, अल्लाह टाइमलेस है, तो वो तो टाइमलेस है ना, आप है ना टाइम में, तो आप ये कैसे मान के चलने कि नहीं उसने कबूल नहीं की, उसने पहले ही लिख दिया था ऐसा। भाई पहले की तो बात ही नहीं हो रही ना, पहले की बात हो ही नहीं सकती। जी करेक्ट। ठीक, चलें, शुक्रिया। हजरत आपके अमीर खाने पर और दरबार पर हाजिरी के लिए आए हैं, को हमारे लिए भी कुछ स्वीट डिश का इंतजाम किया है, कोई चाय पानी का? मैं देख रहा हूँ मैं भी ये अर्ज करने लगा था कि आज कुछ फिक्री अफलास ज्यादा है, आपने लंगर खाना बहुत सबके लिए खोल दिया है। कुछ कहतुर रिजाल हो गया, कहतुर रिजाल। नहीं, वो कहत दूर करने के लिए, कुछ कॉमेडी लगाने के लिए अबू शाकिर आए थे ना। अच्छा, तो हाँ, तो भाई उन्होंने बड़े मजे लगाए आज। वो तो ये कह रहे थे कि मैं तो 7 साल बच्ची के साथ रहता हूँ और इंटरकोर्स करता हूँ उसके साथ, ये एतराफ करके गए। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। उस वक्त आमिर भाई होने चाहिए थे जी। ये हजरत मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लाइव आकर बोल गए हैं ये चीज। हाँ जी, लाइव आकर बोल कर गए हैं हजरत, फिर वो खत्म हो गया कहानी, उनकी एंड आखिरी रीलें चल रही हैं। ऑक्सीजन का ज़िया है, इनको जल्दी से परलोक पर धा देना चाहिए जी। अच्छा, इब्राहिम सिद्दीकी साहब आप बैक स्टेज छोड़ दें। अच्छा जी, ये एक साहब आए हैं, मैं इनको ले लेता हूं। आर्यन जी, भाई आर्यन साहब, ये सोच कर ले रहा हूं कि आप गैर मुस्लिम है। कैसर भाई किधर गए? कैसर भाई कहाँ चले गए? गायब हो गए। अरे मेरे ख्याल से कुछ नेट का इशू आया होगा। ओहो। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, अगर कैसर भाई, हाँ मैं देख रहा हूँ, शायद अचानक से लीव कर गए। अगर आप आना चाहते हैं तो खाली कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह जगह बना। हाँ, कमेंट कर दीजिएगा कैसर भाई, तो फौरन इंशाल्लाह जगह बनाएंगे। जी भाई आर्यन, बोले भाई आर्यन, आप स्टेज पर हैं। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, बोले जी सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे जो मुस्लिम होते हैं जो अल्लाह को फॉलो करते हैं, तो उन्हें जब कोई दुआ करनी होती है तो किस तरफ देख के दुआ कर सकते हैं? मतलब उनके लिए सुइटेबल कौन सी ये हो सकती है दिशा जो उधर देख के वो दुआ कर सकें? जी आमिर भाई आप जवाब दें। जी, कहीं भी दुआ का आप अगर कह रहे हो तो वो तो हजरत ने बता भी दिया, फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहां कहीं भी आप रुख करेंगे, बल्कि यहाँ तक कह के एक इंसान कहीं मुंह कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो लिटा पड़ा है बिस्तर के ऊपर, तो वो जहां कहीं भी जिस हालत में भी है वो अल्लाह को याद कर सकता है। ये तो कुरान में बारहा लिखा हुआ है। जी भाई, नहीं तो यानी मस्जिद ना भी हो, यानी कोई मस्जिद ना भी हो, नहीं फिक्स कोई भी नहीं है, मस्जिद ना भी हो, यानी चांद पे चले गए मिसाल के तौर पे, चंद्रयान 3 गया है तो उधर चांद पे हम चले जाते हैं और वहां हम जाते हैं, तो वहां भी अल्लाह को पुकार सकते हैं, कहीं भी, कुछ भी, कहीं भी बैठ के। नहीं, आप आगे इस बात को मुकम्मल करें ना कि चांद पे चला गया और वहां इंसान मिले। हाँ, इंसान मिले, ये भी तो हाँ, इंसान मिले। अब वो किस तरह पुकारे? इधर भी रुख करेंगे, उधर पुकारे वो, कोई मसला तो बिल्कुल वो कर सकता है। मसला असल में आर्यन भाई ये पड़ गया है
कि जो है अगामा पुराण है, ठीक है, अगामा पुराण आपने पढ़े हुए हैं? जिसे तो मैं तो डायरेक्शन पूछा हूँ, कौन सी डायरेक्शन फिक्स मतलब हो मैं सकती है क्या? वही बताने लगा हूँ। वो तो मैंने अच्छा है उससे। वो तो मैंने बता दिया, वो तो बता दिया, नहीं हजरत ने भी ये तो बता मैं दिया, चांद पे भी चले गए, सूर्या पर भी हम चले गए, वो मसला नहीं है। मसला मैं आपसे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, अगामा पुराण आपने पढ़ा हुआ है? सब पुराण वुराण तो पढ़ता हूँ नहीं, मैं तो भगवत गीता ठीक है, वेद पढ़ता हूँ। चलें, अगामा शास्त्र आपने पढ़ा है? पुराण आउट कर देते हैं, अगामा शास्त्र मेरा सवाल तो तेल लेने गया। नहीं, सवाल आपका जवाब तो हो गया हुआ है। अब आपसे मैं जनरल नॉलेज ले रहा हूँ। उस सवाल को तल भी दिया हमने, तेल लेने नहीं दिया, तल दिया, तल के आपको परोस भी दिया है। अब आप अगली बात कर रहे हैं जी। हाँ, अगली अगामा शास्त्र पढ़ा आपने भाई? थोड़ा सा बता दीजिएगा। नहीं पढ़ा? अगामा शास्त्र पढ़िएगा, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। उसमें मंदिर को किस तरह बनाना है, मंदिर को कैसे बनाना है, और मंदिर मुकम्मल होने के लिए उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, मूर्ति की एंगलिंग क्या होगी, और अगर कोई भी मूर्ति है उसकी एंगल आपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ या अपर नॉर्थ की तरफ कैसे करनी है, तब तक वो मंदिर के अंदर मूर्ति फिट नहीं होती। ये अगामा शास्त्र के अंदर लिखा है। यहां तक लिखा हुआ है कि जो लिंग है, शिवलिंग है, उसका रुख जो है वो आपने हिमालय यानी नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ साइड पे करना है। दुनिया में किसी जगह पर भी आप होंगे, आपने शिवलिंग को जब इम्प्लांट करना है, फिक्स करना है, तो उसका रुख जो है आपने करना है नॉर्दर्न साइड पे, और यूनी बिल्कुल लिंग के सामने यानी कि नॉर्थ के क्रॉस पे होगी, और उसमें से जो पानी गिरेगा वो यूनी के ऊपर इस तरह गिरना चाहिए कि वो उसके क्रॉस पे आए, और उसके सामने आपने नंदी बैल रखना है। अब मुझे बताएं, इस पूरे स्फेरिकल गोले के ऊपर जब शिवलिंग का मंदिर स्थापन किया जाएगा, मुझे बताओ उसको नॉर्थ साइड पे सेट कैसे करोगे? ये सवाल पूछना है मेरा जी। जबरदस्त जी। हाँ, ये साहिल से भी पूछना जाके, ठीक है ना? हाँ, जवाब दे। साहिल कौन है? नहीं वो अभी साहिल को छोड़ दें, अभी उसको दूरी रखें। अभी फिलहाल आप बताएं, ये आप कैसे स्थापित करेंगे? जी वो तो आपने बताया ना, मैंने तो पढ़ा नहीं कैसे क्या करना है, वो तो आपने खुद की कहानी बता दी, मुझसे पूछा है, मैं कैसे बता? ओहो, खुद की कहानी नहीं है। मैंने पहले देखें, मैं खुद की कहानी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपनी कहानी सुना दी है, मैंने आपको रेफरेंस दिया है, पीडीएफ में मिल जाएगा, अगामा शास्त्र। आपने जाना है, उसको खोलना है, और आपने देखना है कि मंदिर की क्या डायरेक्शन होती है, उसमें मूर्ति कैसे सेट स्थापित की जाती है, और उसकी एंगलिंग कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, शिवलिंग को किस तरीके से स्थापित करना है, अगामा शास्त्र के अंदर मंदिर की पूरी कंस्ट्रक्शन और उसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए पूरी डिटेल्स बयान की गई हैं उस शास्त्र में। जब आप वो सेट कर लें मंदिर की, जी अगामा शास्त्र में कौन सा बताया आपने? अगामा शास्त्र पूरा इसी चीज के ऊपर है, उसको खोलिए तो सही। शास्त्र, अगामा शास्त्र जो है वो पूरे का पूरा इस बेस के ऊपर है कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उसमें स्नान करने का तरीका, कब किस जगह पर उसको स्थल बनाया जाएगा, मूर्ति को स्थापित कहाँ किया जाएगा, इसी तरीके से हवन कहाँ किया जाएगा, मंडप कहाँ लगेगा, मंदिर के अंदर जो घंटियां बांधते हैं वो क्यों और कैसे और कितनी तादाद की बांधनी चाहिए, अगामा शास्त्र के अंदर पूरी डिटेल है, ठीक है? तो आप वहां देखिएगा। क्या हुआ इसमें? आपको इशू क्या आ रहा है? वो मैंने आपसे पूछा था कि जो शिवलिंग जब स्थापित करेंगे तो उसको नॉर्दर्न साइड पे कैसे करेंगे? अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ है क्योंकि दुनिया तो स्फेरिकल है ना, दुनिया स्फेरिकल है। तो अगर कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है तो वो हिमालय की तरफ कैसे रुख करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो वो हिमालय की तरफ शिवलिंग का रुख कैसे करेगा? तो सर आप नमाज कैसे पढ़ लेते हो किबला करके? आप ही बता दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो जवाब आप उसका देंगे वही जवाब मेरा मिल जाएगा। हाँ, तो आप जो देंगे वही मेरा मिल जाएगा, आप दे दें। नहीं, असल में मसला ये पड़ गया, सवाल मैंने पूछा था, आपने मेरी सुने जरा बात, सवाल मैंने पूछा था, ये आपने तो दुआ का पूछा, उसका जवाब तो हमने दे दिया है। अब जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, मसला ये है। अच्छा, आपने पहले पूछ लिया तो मुझे ही देना पड़ेगा इसलिए? ओहो, आपने जो पूछा था उसका जवाब दे दिया ना, समझे? स्टेप बाय स्टेप चलें। दुआ के बारे में पूछा, हमने कहा चाहे जिधर रुख करके दुआ मांगो, कोई मसला नहीं है, और मैंने आयत का रेफरेंस भी दे दिया था। अब उसके बाद आमिर भाई ने आपसे सवाल किया, अब उसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल मेरा भाई, इसका मसला भी तो हल करना है ना आर्यन भाई, वरना तो मंदिर सारे गिराने पड़ जाएंगे। जी मतलब मंदिर गिराना में इंटरेस्टेड है आप? ओहो, इंटरेस्ट, ओहो, मैं कह रहा हूँ इसकी डायरेक्शन देने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ,
नहीं अभी तो नहीं, वो तो बता दिया ना, मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन आप मंदिर गिराने में इंटरेस्टेड है, वो आप ही गिराएंगे भाई। अगर मान लीजिए मंदिर गलत डायरेक्शन में स्थापित है, वो आप ही लोग गिराएंगे, वो आमिर भाई क्यों गिराएंगे? आमिर भाई को क्या तकलीफ है मंदिरों से? आप क्या जो करें वहां, ऑब्वियसली मुझे क्या मसला है भाई? गिराने की बात तो आपने की, हमने तो नहीं। ओहो, मैंने कहा एक चीज गलत बन गई, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो मिट्टी के खिलौने क्ले से खेलता है, वो गलत बन गया, उसको गिराकर दोबारा करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर गामा शास्त्र के अनुसार डायरेक्शन नहीं सेट होती स्फेरिकल अर्थ के ऊपर, तो फिर गिराने पड़ेंगे उसको, रिकंस्ट्रक्ट। गिराना से मुराद ये नहीं, रेनोवेट, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ये बात की है। अब टची ना हो, जवाब आपके पास है ठीक है, वरना गामा शास्त्र जाकर पढ़िएगा मेरा भाई, इतने दुख की बात नहीं है। दुआ का जवाब हमने दे दिया है, क्रिस्टल क्लियर कुरान से दिया है। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, वैसे धन्यवाद के अलावा कोई ऑप्शन आपने छोड़ा भी नहीं था आमिर भाई। ये सवाल इतना गहरा होगा इसका इल्म नहीं था शुरू में। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हाफिज मोहम्मद, क्या नाम है, माज अनवर साहब। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे एक चीज बता दूं, सॉरी, इबादत नमाज की मुझे जान के हैरानगी हुई। मैं आर्या समाज की जो पब्लिश्ड भगवत गीता है उसका चैप्टर 3 और श्लोक नंबर 26 देखें, वहां कर्मों को 2 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया, 2 तरह से। और दूसरी प्रकार का जो कर्म है उसमें उन्होंने नमाज लिखा हुआ है कि जैसे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आर्या समाजी में। हाँ, तो ये याद रखें कि आज के बाद कोई अगर कहे कि हम कर्म करते हैं, आप तो सिर्फ ये पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ को, इस नमाज को कर्म लिखा है आर्या समाजियों ने भगवत गीता के अंदर, ये खुद लिखते हैं, ये भी याद है। हाफिज साहब। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आईने जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम शेरों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती से और आफियत से रखे। हमारी पहली दुआ तो ये है और हमेशा है। मुफ्ती साहब, ये जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके मुतालिक मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। 2014 के बाद हमारे पास, हमारे वतन अजीज में बहुत सारा एक वबाल, एक बवाल खड़ा हो गया और मुसलसल ये जो फिरका वाराना जहनियत पैदा हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें जो है हो रहा ये कि जो लोग इन फिरका वाराना जहनियत रखने वालों की मुखालिफत में आए हैं, उतरे हैं मैदान में, उन सब को मुसलमान अपना सब कुछ मान के चल रहा है। थोड़ा मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, बहरहाल कोशिश करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है जी, बिल्कुल चलते रहिए। जी जी जी। तो इसमें हो रहा ये कि बिल्कुल जो मासूम मुसलमान है, भोला भाला मुसलमान है, जिसको ज्यादा गहराई तक सब चीजों का पता नहीं है, वो अनजाने में इन फिरका वाराना ताकतों की मुखालिफत में इनसे ज्यादा खतरनाक जो लिबरंडोज हैं, इनके जाल में फंसता जा रहा है। जी हाँ, हालांकि वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो है ये जो हमारे सनातनी भाई हैं, ये किसी न किसी मजहब को तो मानते हैं, किसी न किसी मजहब को तो मानते हैं और किसी न किसी भगवान पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पे भी वो यकीन रखते हैं, मगर उसके बाद अगर मगर लगाते हैं। तो उम्मीद है उनसे कि जो है अगर ईमान की मेहनत होगी, दुआएं होंगी खूब कसरत से उनके, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम कर। लेकिन ये जो लिबरलिज्म का जो लिबादा ओढ़ के जो छुपे हुए हमारे इनकी मुखालिफत में जो घुस गए हैं ना, क्योंकि उनकी भी बजा रहे हैं वो जी, उनकी भी बजा रहे हैं। तो मैं इस पर मुख्तसर कमेंट कर दूं, आपकी बात आ गई है तफसील से। देखें, ऐसा है कि जो सेक्युलर माइंडसेट है, ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट विंग के हैं, बाएं बाजू जिनको कहते हैं, और जो सनातनी है ये सारे राइट विंगर्स हैं। तो लेफ्ट विंगर्स और राइट विंगर्स का जो झगड़ा और मारिका है, ये आज से नहीं कई सौ साल से सारी दुनिया में चल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी ये झगड़ा चल रहा है कि राइट विंगर्स को हुकूमत में आना है कि लेफ्ट विंगर्स को आना है, और दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, अब चूंकि मुसलमानों को का जो तजुर्बा है वो राइट विंगर्स के साथ अच्छा नहीं हुआ,
और ये सिर्फ 2014 की बात नहीं बल्कि उससे पहले से भी। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो लेफ्ट विंगर्स हैं ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हर धर्म को आप प्राइवेटली अपने जिंदगी के अंदर जो है नाफिज करो, अप्लाई करो, कोई मसला नहीं है, नमाज से नहीं रोक रहे हैं, तो यही ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये आम सादा लोग मुसलमान ये भूल जाते हैं कि ये जो लेफ्ट विंगर लोग हैं ये बड़े ही यानी खुश उसलूबी से, बज़ाहिर खुश उसलूबी से आपके दीन के ऊपर डाका डाल रहे हैं, आपको तहजीबी और फिक्री इर्तिदाद का शिकार कर रहे हैं। आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब होली आएगी तो आप होली मनाएंगे, ईद आएगी तो हम ईद मनाएंगे। आपसे वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट में आप जीव हत्या ना करें, यानी आप कुर्बानी ना करें, चूंकि कुर्बानी ये सारे लोग वेजिटेरियंस या वीगन्स होते हैं। आपसे वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं हम भी आपको अस्सलाम वालेकुम कह दें, आप हमें धन्यवाद, आप हमें जो है नमस्कार कर दीजिए, यानी हर चीज बस मिक्स। कोई ये नहीं कि किसी कौम का एक जो एक मजहबी इम्तियाज होता है वो इम्तियाज बाकी रहे। ये और उससे बढ़कर जो चीज है वो ये है कि उनके नजदीक राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं, कि दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि वतन की मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि वतन माबूद बन जाए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। ये लेफ्टिस्ट भी इस पर मुत्तफिक हैं और राइट विंगर्स भी इस पर मुत्तफिक हैं। अब मुसलमान इस चक्कर में इतना आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि उसको ये तमीज भूल जाता है कि जो हदीस है वो कह रहा है वतन की मोहब्बत के ताल्लुक से, वो घड़ी हुई मनगढ़ंत और मौजू हदीस है कि जी हुब्बुल वतन मिनल ईमान और फलाही का, कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। कहीं ईमान का हिस्सा नहीं है, वतन की मोहब्बत एक फितरी चीज है और वतन वो है जहां पैदा हो गए। तो ये इस चीज को साबित करना कि जी या सर्टिफिकेट लेना, तो ये मुसलमान की एक खुसूसन कम पढ़े लिखे, और इसमें गलती उन पढ़े लिखे लोगों की भी है कि जो दरअसल ये चाहते हैं या समझते हैं कि शायद मुसलमानों के ऊपर जो होने वाले मजालिम हैं वो इसी तरीके से कम होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा हुब्बुल वतनी, ज्यादा से ज्यादा वतन परस्ती के सर्टिफिकेट बांटते फिरें और लेते फिरें। तो ये गलती दोनों ही तबकों की है, कुछ पढ़े लिखों की भी है और जो आम मुसलमान है उनकी तो खैर है ही। अब वो जाए किधर, उनकी असल जो कम इल्मी है वही दरअसल जिम्मेदार है इन चीजों की। जी बेशक बेशक मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। हमको सर्टिफिकेट उसको देना पड़ता है जो मुश्तबे हो। हम खुद अपने आप को जब मुश्तबे समझने लगे तो जो है फिर अब किसी और का क्या कहना। सही। हमारे जहन में जो है ये चीज बिठा दी गई है। बहरहाल खास तौर पे आप जो है इन लिबरल्स के ताल्लुक से ट्विटर पे भी जो है जो काम करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ये है। बहरहाल हम आप सबके हक में दुआ गो हैं। खास तौर पे हमारे चीफ सर्जन साहब जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला खूब अजर अता फरमाए। नाम नहीं लूंगा मैं, माशाल्लाह यूपी वाले बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर्जरी जारी रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अच्छा जी, सक्सेस। हमारे पास 4-5 मिनट और हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग मैं 2-3 लोगों को निपटा दूं। जी भाई सक्सेस साहब, जी बोलिए। बोले भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मौजूद है? नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से आपका कि माइक में कुछ प्रॉब्लम है। अनम्यूट करें लास्ट टाइम, फिर उसके बाद किसी दूसरे को ले। फिर नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, सॉरी। तो आप अगली मरतबा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा जी, सीकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, और जो स्टूडेंट 1 है मतलब उन दोनों का इंटेलिजेंस मुसलमान है आप? जी। अच्छा, या कुछ डाउटफुल लग रहे हैं? नहीं मुफ्ती साहब। अच्छा ठीक है। अब स्टूडेंट 1 जो है वो यूनिवर्सिटी से जाकर बीए की डिग्री लेता है और हाँ, थोड़ा ऊंची बोले, थोड़ा ऊंची बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए और साफ साफ आराम से बोलिए, क्योंकि लोगों को भी समझ नहीं आएगी फिर। जी हेलो जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। जो स्टूडेंट 1 है वो ऑन साइट यूनिवर्सिटी जैसे हजरत नहीं आ रही समझ। हाँ, अब आपका माइक ठीक नहीं है। आपने कहा स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 वो यूनिवर्सिटी में, फिर क्या हुआ उसके साथ? जी मुफ्ती साहब, आ रही है? हाँ बोले, स्टूडेंट 1 ने क्या किया?
जो स्टूडेंट 1 है वो यूनिवर्सिटी से जा BA एंड MA की डिग्री लेता है, जैसे IIUM है या फिर दारुल उलूम